हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी। कल हमने 49 तक कवर कर लिया था। ये जो हमारी लिटरेचर की प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है, लिटरेचर एंड टर्म्स, 49 तक हमने देख लिए थे। आज स्टार्ट कर रहे हैं 50 से। ओके, सो देखिए, द फ्रेज सेंटिमेंटल मेलंकली इज एसोसिएटेड विथ, ये फ्रेज सेंटिमेंटल मेलंकली किसके साथ एसोसिएटेड है? सो टॉमस ग्रे। नेक्स्ट है द फ्रेज इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन इज एसोसिएटेड विद, इमोशनल साइकोलॉजी सैमुअल रिचर्डसन के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट 52, हु सेड रोमांटिसिज्म is precisely situated neither in choice of subject nor exact truth, but in the way of feeling, Charles Baudelaire. Next है 53, the phrase Waverley novels is associated with, Waverley novel किसके साथ associated है? So Walter Scott. Next है 54, in sustained allegory of ideas the central device is the use of, जो सस्टेन एलेगरी होती है उसके अंदर सेंट्रल डिवाइस कौन सी होती है? तो यहाँ पर जो है सेंट्रल डिवाइस है इस एलेगरी की पर्सोनिफिकेशन, यानी एब्स्ट्रैक्ट जो आइडियाज़ होते हैं, जो अमूर्त विचार होते हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल हैं, उन्हें एक व्यक्ति के रूप में जो मतलब क्रिएट किया जाता है। वो एक रोल प्ले करते हैं, जैसे कोई ह्यूमन बीइंग एक्ट करता है। इन द सेम वे personified object act like a human in sustained allegory, that is called sustained allegory. Next है 55, name the Shakespearean stage actor who successfully played the role of Shylock and many other in Hamlet, King Lear, Othello, Macbeth etc. ठीक है, तो ये एडमंड कीन है। एडमंड कीन वो स्टेज एक्टर हैं जिन्होंने शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेस के अंदर एज ए हीरो वर्क किया था। ठीक है, जैसे साइलॉक का रोल अदा किया है, और हेमलेट का मतलब हेमलेट का रोल इन हेमलेट, किंग लियर का रोल इन किंग लियर, ओथेलो में, मैकबेथ में, इस तरह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज कॉल्ड द शॉर्ट नैरेटिव इन विच एनिमल talk and act like the human type they represent। ठीक है, शॉर्ट नैरेटिव स्टोरी जिसमें जो एनिमल है वो ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करते हैं, जैसे बातें करते हैं, एक्शन करते हैं, उसे बोलते हैं बीस्ट फेबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनिमल फार्म इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बीस्ट फेबल, जिसमें कि सभी जो करेक्टर हैं वो एनिमल फॉर्म में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश बाय कैक्सटन प्रेस वॉज, कैक्सटन प्रेस के द्वारा जो इंग्लिश में फर्स्ट बुक पब्लिश की गई थी उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। नेक्स्ट इज 58, हु रोट ट्रू विट इज वॉट ऑफन वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। ठीक है, किसने कहा था ये? यानी इनका कहने का ये मतलब है कि जो ट्रू विट है वो मतलब थॉट में होती है। ठीक है, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ये कहना है अलेक्जेंडर पोप का। नेक्स्ट है 59, whom did डॉक्टर जॉनसन कंसीडर द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म मानते हैं डॉक्टर जॉनसन। किसे मानते हैं? जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन इज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, कैडमन एंड सिनवुल्फ आर, जो कैडमन और सिनीवुल्फ हैं ये एंग्लो सैक्सन्स पोइट हैं। ठीक है, एंग्लो सैक्सन्स पोइट हैं ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, हु वॉज द फादर ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर? सो ऑफ कोर्स जॉफ्री चॉसर वॉज द फादर ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट पॉइंट है 62, द वार ऑफ रोजेज टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड 1455 टू 1485। ठीक है, 1455 टू 1485। नेक्स्ट पॉइंट है 63, जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड
द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। जॉन वाइक्लिफ को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट 64, स्पेंसर हैज़ बीन हेल्ड एज द पोइट बाय चार्ल्स लैम्ब। ठीक है, जो स्पेंसर हैं उन्हें कवियों का कवि कहा गया है, चार्ल्स लैम्ब ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है 65, व्हाट इज द इमोशनल टोन कॉल्ड दैट परवेट अ सेक्शन ऑफ द होल ऑफ ए लिटरेरी वर्क which foster in the reader expectation as to the course of event, whether happy or more commonly terrifying or disaster। ठीक है, इमोशनल टोन कॉल्ड द परवेट सेक्शन ऑफ हु लिटरेरी वर्क, यानी किसी भी वर्क का, ठीक है, जब कोई लिटरेरी वर्क है उसको जब रीड किया जा रहा है तो उससे किस तरीके की इमोशनल टोन आ रही है, उसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है। यानी उस वर्क का जो है, उस वर्क की सराउंडिंग को, है ना, एटमॉस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड took place in, so the restoration of Charles II took place in 1660। 1660 में चार्ल्स सेकंड राजा बनते हैं और रेस्टोरेशन यानी सत्ता की पुनः वापसी वो करते हैं। रेस्टोरेशन मतलब होता है सत्ता को पुनः प्राप्त करना। नेक्स्ट है 67, द थिएटर वर रीओपन इन 1660, व्हेन वर दे क्लोज लास्ट। ठीक है, जब चार्ल्स सेकंड सत्ता में वापसी करते हैं, यानी कि मतलब मोनार्की वापस आती है, राजा बनते हैं चार्ल्स सेकंड, इससे पहले क्या था, इंग्लैंड का जो सिंहासन था वो खाली पड़ा था। ठीक है, जो गवर्नमेंट थी वो पार्लियामेंट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चल रही थी, जबकि ऐसा ब्रिटेन में नहीं होता। ब्रिटेन में जो शासन है वो एक राजा के द्वारा ही चलाया जाता है। तो उसको रिस्टोर कौन करता है, चार्ल्स सेकंड करते हैं इन 1660। इनके जो फादर थे चार्ल्स फर्स्ट, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद फिर जो है ये खाली था इनका सिंहासन। उसके बाद क्या होता है कि 1660 में, मतलब चार्ल्स फर्स्ट के टाइम 1642 में जो थिएटर थे वो क्लोज कर दिए गए थे, क्योंकि उन थिएटर में वल्गैरिटी आ गई थी। थिएटर हैं वो 1642 में क्लोज हो गए थे, यानी सबसे लंबा पीरियड रहा था इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कि थिएटर जो है मतलब 1642 से लेकर 1660 तक क्लोज रहते हैं। ठीक है, और वापस पुनः मोनार्की मतलब रेस्टोरेशन होता है जब 1660 में, तब ये रीओपन होते हैं। नेक्स्ट है 68, हु इज बेस्ट नोन एज द फाउंडर ऑफ द टैटलर। टैटलर के फाउंडर हैं रिचर्ड स्टील। रिचर्ड स्टील इज द नेक्स्ट है 68, हु इज बेस्ट नोन एज द फाउंडर ऑफ द टैटलर। ठीक है, टैटलर के फाउंडर कौन है, सो रिचर्ड स्टील is the founder of the Tatler। Next is Dr. Johnson's The Dictionary of the English Language was published on। ठीक है, जो डिक्शनरी है इंग्लिश लैंग्वेज की डॉक्टर जॉनसन की कब पब्लिश हुई थी, सो अप्रैल 15 1755 को ये पब्लिश हुई थी डिक्शनरी। नेक्स्ट है 70, अ सॉन्ग ट्रांसमिटेड ऑरली विच टेल्स ए स्टोरी, यानी कि एक सॉन्ग है जो ऑरली ट्रांसमिटेड किया जाता है जनरेशन टू जनरेशन, जिसमें क्या होती है कि स्टोरी होती है, उसे हम कहते हैं बैलाड। Ballads are thus the narrative species of folk song which originate and communicated orally। ठीक है, orally इन्हें communicate किया जाता था among illiterate और only partly literate people। ठीक है, जो कम पढ़े लिखे, मतलब ये तो कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ होते हैं, ऐसे लोगों के बीच इसका ओरिजिन हुआ। नेक्स्ट है 71, सैमुअल लेगन क्लीमेंस रोट अंडर द स्यूडोनिम ऑफ। सैमुअल लेगन का जो स्यूडोनिम है वो है मार्क ट्वेन। ये मार्क ट्वेन से अपने जो वर्क हैं वो लिखते थे। ठीक है, अपने जो इनका जो लिटरेरी नेम है वो है मार्क ट्वेन, अपने जो रियल नेम से ही कभी नहीं लिखते थे। नेक्स्ट है 72, हु रोट अंडर द स्यूडोनिम ऑफ एरिक ब्लेयर।
तो जैसे जैसे सैमुअल लैंगहॉर्न लिखते थे मार्क ट्वेन के नाम से, वैसे ही जॉर्ज ऑरवेल लिखते थे एरिक ब्लेयर के नाम से। नेक्स्ट है 73, विलियम सिडनी पॉटर रोट अंडर द सीडोनेम ऑफ। इनका भी सीडोनेम था, यानी कि बहुत से राइटर ऐसे होते हैं जो अपने रियल नेम से ना लिख के अपने फिक्सिस नेम से लिखते हैं, ठीक है, अपने वर्क। तो ये कुछ राइटर्स हैं जो जिनके सीडोनेम हैं, जैसे कि एरिक ब्लेयर के नाम से जॉर्ज ऑरवेल लिखा करते थे, मार्क ट्वेन है ये, और जो सिडनी पॉटर हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं सिडनी पॉटर, ये ओ हेनरी के नाम से लिखते थे। नेक्स्ट है 74, हु पॉपुलराइज्ड द टर्म लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन किसने पॉपुलर किया था? तो इस टर्म को पॉपुलर करने वाले थे अर्नेस्ट हेमिंगवे, जबकि इसे कॉइन किया गया था गर्ट्यूड स्टीन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है 75, पुलिट्जर प्राइज इज अवॉर्डेड बाय। जो पुलिट्जर प्राइज है ये दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा पुलिट्जर अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है 76, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इज अवॉर्डेड बाय। जो नोबेल प्राइज है लिटरेचर के लिए वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो द स्वीडिश अकेडमी नॉर्वे, स्वीडिश अकेडमी के द्वारा नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दिया जाता है। नेक्स्ट है 77, द बुकर प्राइज, ठीक है। लिटरेचर में ये सारे प्राइज दिए जाते हैं, पुलिट्जर प्राइज, नोबेल प्राइज एंड बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? मैन ग्रुप, गिल्ड हॉल लंदन, इंग्लैंड, ठीक है, इनके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है 78, अ वर्स ऑफ 2 लाइन्स। एक 2 लाइन की वर्स लेंथ राइमिंग विद ईच अदर एट एंड इज कॉल्ड कपलेट। नेक्स्ट है 79, एन एलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ द। एलेक्जेंड्राइन लास्ट लाइन होती है स्पेंसेरियन स्टेंजा की, ठीक है, स्पेंसेरियन स्टेंजा की एलेक्जेंड्राइन लास्ट लाइन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट लाइन ऑफ द। एलेक्जेंड्राइन लास्ट लाइन होती है स्पेंसेरियन स्टेंजा की, ठीक है, स्पेंसेरियन स्टेंजा की एलेक्जेंड्राइन लास्ट लाइन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, द टेरेजारिमा इज स्टेंजा ऑफ। टेरेजारिमा एक 3 लाइन स्टेंजा होती है। सो आंसर इज, आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, द टेरेजारिमा इज स्टेंजा ऑफ। टेरेजारिमा 3 लाइन्स की स्टेंजा होती है, जैसे 1 2 3, ठीक है। जो टेरेजारिमा है इसमें आपको मोनो राइमिंग मिलेगी, यानी ये तीनों लाइन है वो ए सेम राइमिंग में होंगी। नेक्स्ट है 82, एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, द आयम्बिक पेंटामीटर implies which of the following? Iambic pentameter implies which of the following? The pattern unstress stress repeated 5 times, ठीक है। अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ये जो पैटर्न है अनस्ट्रेस स्ट्रेस वाला ये 5 टाइम रिपीट होगा आयम्बिक पेंटामीटर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, लेट्स गो देन यू एंड आई when the evening is spread out against the sky like a peasant it thrice upon a table, the above lines have been written in। ये जो लाइन्स हैं ये किस फॉर्म में, वर्स फॉर्म में लिखी गई हैं, ये आपको बताना है। सो फ्री वर्स में ये लिखी गई हैं। फ्री वर्स मतलब जिसमें कोई रूल, मतलब कोई रेगुलर मीटर को फॉलो नहीं करती। नेक्स्ट है 85, और इसे वर्स लिवरे और ओपन वर्स के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट है 85, एन एलेक्जेंड्राइन इज ए वर्स लाइन इन एन आयम्बिक हेक्सामीटर। एलेक्जेंड्राइन लाइन, जो एलेक्जेंड्राइन लाइन है वो हेक्सामीटर में होती है। नेक्स्ट है 86, एन आइम्बस कंसिस्ट ऑफ। जो आइम्बस है वो कंसिस्ट करता है 1 अनएसेंटेड सिलेबल फॉलोड बाई एन एसेंटेड सिलेबल, यानी जो 1 अनएसेंटेड सिलेबल होगा वो स्टेज सिलेबल के द्वारा फॉलो किया जाएगा। ये पैटर्न ये फॉलो करता है। नेक्स्ट है 87, ब्लैंक वर्स इज। ब्लैंक वर्स होती है अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर राइम मतलब वर्स। नेक्स्ट 87, ब्लैंक वर्स इज। ब्लैंक वर्स होती है अनराइम आयम्बिक पेंटामीटर, ये अनराइम आयम्बिक पेंटामीटर होता है। नेक्स्ट है 88, फ्री वर्स इज पोइट्री कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर, ठीक है। जो पोइट्री के अंदर फ्री वर्स है उसमें कोई रेगुलर मीटर मतलब उसको फॉलो नहीं किया जाता। नेक्स्ट है 89,
व्युल्फ है फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक। फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक कौन सा है? व्युल्फ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। आई हैड फाउंड माई रिलीजन, नथिंग सीम्ड मोर इम्पोर्टेंट टू मी दैन ए बुक। आई सॉ द लाइब्रेरी एज ए टेम्पल। हु सैड दिस? ये स्टेटमेंट दिया है जीन पॉल सार्टायर ने। ठीक है, उनका कहना ये है कि मैंने जो मेरा धर्म है वो कुछ नहीं है सिवाय बुक्स के। ठीक है, उनके लिए जो लाइब्रेरी है वही उनका मंदिर है और जो बुक्स हैं वही उनका धर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। ओ दिस लव दैट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, हु सैड दिस? दिस स्टेटमेंट इज सैड बाय लुइस कैरोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक, every unhappy family is unhappy in its own way. Who said this? Leo Tolstoy. लियो टॉल्स्टॉय का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। ऑल एनिमल आर इक्वल बट सम एनिमल आर मोर इक्वल देन अदर्स। हु सैड दिस? सो दिस स्टेटमेंट बाय जॉर्ज ऑरवेल इन हिज एनिमल फार्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। हु सैड दिस? मतलब ट्रूथ जो है फिक्शन से ज़्यादा स्ट्रेंज है, ये कहना है लॉर्ड बायरन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। आई हैव ए स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ इफ आई मे से सो। हु सैड दिस? एस.टी. कॉलरिज। नेक्स्ट 96। इफ गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट इट वुड बी नेसेसरी टू इन्वेंट हिम। ठीक है, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता तो ये उनको इन्वेंट कर लेना चाहिए, उनका कहना है, ये वॉल्टेयर का कहना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। एन एलेगरी इज ए सीरीज ऑफ मेटाफर्स और सिंबल continued throughout an entire story so as to represent to or describe one series of fact by another series that is analogous to it in its main features Naisfield. Following this definition, which of the book mentioned below is an allegory? Pilgrim Progress. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। एग्जाम्पल्स ऑफ पेस्टरल एलर्जी। पेस्टरल एलर्जी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मिल्टन्स लिसिडस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेस्टरल एलर्जी। इन द सेम वे सैलीज एडोनेज, आर्नोल्ड थायरिसिस, ये तीनों की तीनों जो एग्जाम्पल हैं वो पेस्टरल एलर्जी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। अ पोएम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लीडर of the whole community written in a narrative form and lofty style is called an epic. नेक्स्ट पॉइंट है 100। चूज द नेम ऑफ द रोमन एम्परर हु कॉन्क्योर इंग्लैंड इन 43 AD। उस एम्परर का नाम बताना है जिसने इंग्लैंड को जीता था 43 AD में। सो दिस इज क्लॉडियस। So guys, this is all about this video and this video. Remaining questions we will discuss in the next video. Thanks for watching. Thank you so much.